आज से करीब 70 साल पहले इस दुनिया में एक स्पेस रेस शुरू हुई थी यूएस और रशिया के बीच में। लेकिन अब बारी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस की, और एआई की दुनिया में एंट्री हो चुकी है चाइना की, जिसने अमेरिका को चैलेंज करने के लिए अपना एक होम ग्रोन एआई मॉडल डेवलप करा है। मिलिए डीपसीक R1 से, जिसने पिछले कुछ दिनों में पूरी दुनिया को हिला दिया और जो चैट जीपीटी जैसे ऑलरेडी स्टैब्लिश प्लेटफॉर्म्स के लिए एक थ्रेट बनता जा रहा है। लेकिन क्या डीपसीक एक्चुअली में एक गेम चेंजर है या ये सिर्फ एक हाइप है? आइए इसे ब्रेक डाउन करते हैं इस वीडियो में। पहले इसकी डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। भले ही चाइना में बड़े टेक प्लेयर्स हों जैसे अलीबाबा, टेंसेंट या शाओमी, लेकिन सिलिकॉन वैली का सबसे बड़ा थ्रेट चाइना की किसी बड़ी कंपनी से नहीं आया, बल्कि एक छोटे से स्टार्टअप से आया। आपको जान के हैरानी होगी कि डीपसीक एक्चुअली में एक साइड प्रोजेक्ट था। एक हेज फंड कंपनी है हाईफ्लायर नाम की, और उसके फाउंडर है लियांग वेनफेंग। उन्होंने 2023 में डीपसीक को लॉन्च करा। लियांग फुल टाइम हाईफ्लायर में काम करने के साथ साथ डीपसीक पे भी काम कर रहे थे, और उनके इस प्रोजेक्ट को कभी कोई सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन शायद कभी लियांग ने भी नहीं सोचा होगा कि उनका इस साइड प्रोजेक्ट एक दिन पूरी दुनिया को हिला देगा। जब से डीपसीक लॉन्च हुआ है, इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट की चर्चा पूरी दुनिया में हुई है। देखिए, एक एआई मॉडल को डेवलप करना बिल्कुल सस्ता नहीं होता। चैट जीपीटी जो दुनिया का सबसे पॉपुलर एआई मॉडल है, उसको बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा हुआ, और हर महीने उसे मेंटेन करने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा होता है। लेकिन वहीं दावा किया जा रहा है कि डीपसीक को डेवलप करने में मात्र $6 मिलियन का खर्चा हुआ। लेकिन ये नंबर बहुत विवादित है, क्योंकि ना तो इस नंबर को कभी डीपसीक ने खुद कंफर्म करा, और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डीपसीक की एक्चुअल कॉस्ट शायद बिलियंस में है। लेकिन तब भी ये चैट जीपीटी के कंपैरिजन में बहुत सस्ता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि एक 2 साल पुराना स्टार्टअप कैसे चैट जीपीटी जैसे स्टैब्लिश एआई मॉडल को टक्कर दे रहा है, और वो भी इतनी कम कॉस्ट में। वेल, इसके पीछे भी एक अलग ही कहानी है। आइए जानते हैं। देखिए, इन एआई मॉडल्स को डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़े डेटा सेट की जरूरत होती है, और जिसको ऑब्टेन करने के लिए परमिशन और पैसा दोनों लगते हैं। और ओपन एआई, जो चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है, उसने डीपसीक पे आरोप लगाए हैं कि डीपसीक ने अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए चैट जीपीटी के डेटा सेट्स का यूज करा है। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो डीपसीक के रिस्पॉन्सेस चैट जीपीटी के पुराने वर्जन से मिलते हैं। लेकिन डीपसीक ने इन सभी एलिगेशंस को डिनाई कर दिया है। लेकिन डीपसीक पे भरोसा करना भी ठीक नहीं है। लेकिन आयरनी ये है कि ओपन एआई ने चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए डेटा इंटरनेट से उठाया, और वो भी विदाउट किसी की परमिशन के। अब सवाल उठता है कि डीपसीक और चैट जीपीटी में से कौन बेहतर है? डीपसीक मल्टी लैंग्वेज प्रोसेसिंग में बहुत तेज है, खास करके चाइना की लोकल लैंग्वेज मैंडरिन। लेकिन चैट जीपीटी 4 की तुलना में इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल रीजनिंग फिलहाल अभी कमजोर है। डीपसीक ने एक नए एआई वॉइस असिस्टेंट को चाइना में लॉन्च करा, जो गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा को टक्कर दे रहा है। अगर इमेज क्रिएशन की बात करें तो चैट जीपीटी बहुत अच्छी इमेजेस क्रिएट करके देता है, लेकिन फिलहाल डीपसीक एक टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इसीलिए आप उसमें कोई इमेज जनरेट नहीं कर सकते। भले ही फिलहाल डीपसीक चैट जीपीटी से बेटर ना हो, लेकिन इसका बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे। एआई मॉडल्स को बनाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग जीपीयूज की जरूरत होती है, और इन जीपीयूज की ग्लोबल मार्केट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। और रिपोर्ट्स की माने तो डीपसीक ने कुछ पुराने जीपीयूज का यूज करके इतना स्ट्रॉन्ग एआई मॉडल बना दिया। और जैसे ही खबर मार्केट में पहुंची कि एक एआई मॉडल पुराने जीपीयूज से भी डेवलप किया जा सकता है, तो ग्लोबल जीपीयूज की मार्केट में पैनिक फैल गया, और बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर प्राइस गिरने लगे। और इसका सबसे बड़ा झटका लगा एनवीडिया को। एनवीडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट जीपीयू बनाने वाली कंपनी है, जिसकी मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन है। और इस खबर के बाद एनवीडिया को एक दिन में $600 बिलियन का नुकसान हुआ। डीपसीक का एक बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ओपन एआई पे भी पड़ा है, और सैम ऑल्टमैन, जो ओपन एआई के फाउंडर हैं, वो फिलहाल डैमेज कंट्रोल मोड में है, जहां वो अलग अलग कंट्रीज जैसे जापान, इंडिया, साउथ कोरिया के चक्कर लगा रहे हैं। जापान में तो इन्होंने सॉफ्ट बैंक के साथ एक डील भी करी है, और माना जा रहा है कि ये फिलहाल चैट जीपीटी की एक पॉजिटिव इमेज मेंटेन कर रहे हैं। इंडिया चैट जीपीटी का सेकंड लार्जेस्ट यूजर है, और अभी कुछ दिनों पहले सैम इंडिया आए थे, और इन्होंने एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट दी कि इंडिया एआई वर्ल्ड में एक लीडर बन सकता है। So I think India should be doing everything. I think India should be one of the leaders of the AI revolution. लेकिन ये वही सैम ऑल्टमैन है जिनसे 2023 में पूछा गया था कि क्या इंडिया अपना खुद का एआई मॉडल बना सकता है। इन्होंने बहुत एरोगेंटली जवाब दिया था कि इट इज होपलेस टू कम्पीट विद अस। We're going to tell you it's totally hopeless to compete with us. लेकिन डीपसीक के आने से चैट जीपीटी को एक रियलिटी चेक मिला है। टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन के साथ डेटा प्राइवेसी इस दुनिया का सबसे बड़ा इशू बन चुका है, और डीपसीक को भी फिलहाल इसी चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। डेटा प्रोटेक्शन कभी भी चाइना का स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा, और इसीलिए एप्लीकेशंस जैसे टिकटॉक, पबजी, शीन या शेयरइट कई देशों में बैन हो चुके हैं। ऐसे ही डेटा प्रोटेक्शन और चाइना के एआई सर्वेलेंस को लेकर यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली और कई देशों ने डीपसीक को अपनी गवर्नमेंट एजेंसीज में यूज करना बैन कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि भारत इस एआई रेस में कहां स्टैंड करता है, और हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, इसकी एक झलक देखने को मिली 2025 के यूनियन बजट में, जहां 2000 करोड़ एलोकेट किए गए एआई रिसर्च के लिए, जिसका एक स्ट्रॉन्ग फोकस है एक होम ग्रोन एआई मॉडल डेवलप करना,
और ये एलोकेशन पिछले साल से 1600 करोड़ ज्यादा है। और ये इनिशिएटिव एक ब्रॉडर इंडिया एआई मिशन का हिस्सा है जिसका टोटल बजट है 10,370 करोड़ और जो इंडिया को एआई रेस में ग्लोबल लीडर बनाने के लिए डिजाइन करा गया है। और साथ ही एआई रिसर्च को एक्सेसिबल बनाने के लिए जीपीयूज खरीदने पे 40% की सब्सिडी भी अनाउंस करी गई है ताकि स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स की कंप्यूटेशनल कॉस्ट कम हो सके। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, स्ट्रैटेजी का की एलिमेंट होगा एक ऐसा एआई मॉडल डेवलप करना जो मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट कर सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। और सरकार एआई ड्रिवन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए टैक्स इंसेंटिव्स भी ऑफर कर रही है। अश्विनी वैष्णव जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि अगले 10 महीनों में इंडिया अपना खुद का एआई मॉडल डेवलप कर लेगा। लेकिन क्या इंडिया का खुद का मॉडल चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे जायंट्स को टक्कर दे पाएगा? वेल, ये तो वक्त ही बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो आई एम ओपन टू फीडबैक। थैंक यू।